ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि जो कुंडली है वह किस प्रकार से है, और यह सूर्य हमारे कुंडली के आधार पर किस प्रकार से हमें फल देता है। हमारे जो कुंडली है वह कुंडली में जो सूर्य है वह किस स्थान में, यानी कि जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठम स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, नवम स्थान, दशम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान, इन 12 स्थानों में से जो सूर्य है वह सूर्य ग्रह किस स्थान में कुंडली में स्थित है, वह किस प्रकार से आपको फल देगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। आप खुद अपनी कुंडली रीड कर सकते हो। आप इस वीडियो को जो ग्रुप बनाए, यानी कि जो पार्ट बनाए हैं हमने, वो सारे पार्ट आप यदि देख लेते हो तो आप अपनी कुंडली भी देख सकते हो और किसी और की भी कुंडली आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख लीजिए, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। जो सूर्य है वह किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल देगा। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं जो सूर्य है वह किस स्थान में, यदि सूर्य प्रथम स्थान में स्थित है तो सूर्य किस प्रकार से आपको फल देगा, तो यह जानते हैं। प्रथम स्थान में यदि सूर्य है आपके कुंडली में तो वह आपको यशस्वी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा और राज, यानी कि जो सरकार है, जो सरकारी काम है उसमें आपको सम्मान दिलाएगा। इस प्रकार से आपको सूर्य अत्यंत शुभकारी फल देगा। और उसके आगे जो द्वितीय स्थान है, इस द्वितीय स्थान से हम धन देखते हैं, परिवार देखते हैं और सारी बातें। इस स्थान से किस प्रकार से आपको सूर्य फल, इस द्वितीय स्थान में स्थित होने के कारण से किस प्रकार से आपको फल देगा, तो जो पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो हमारे पिता से या हमारे जो पूर्वजों से आपको जो संपत्ति आई है, वह संपत्ति आपको जो संपत्ति मिलनी चाहिए उसका नाश यह द्वितीय स्थान में होने के कारण से आपको दिखाता है। उसके बाद यह स्थान से परिवार भी देखा जाता है, तो परिवार में जो आपका वाद विवाद होगा, यानी कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम परिवार के रिलेटेड आपके जीवन में रहेगी। उसके आगे जो तृतीय स्थान है वह तृतीय स्थान विजय, राजा आपको बनाएगा और सुखी बनाएगा। राजा यानी कि जो आप पराक्रम जीवन में कर पाओगे वह 100% कहीं ना कहीं तो आपका पराक्रम आप दिखाओगे। इस प्रकार से यह तृतीय स्थान में सूर्य होने के कारण से आपको दिखाई देगा फल। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, यह चतुर्थ स्थान सूर्य के स्थान, यहाँ पर सूर्य स्थित होने के कारण से आपको किस प्रकार से फल मिलेगा, तो जमीन, मकान, वाहन और माता, इस प्रकार से आपको सुख मिलेगा। यानी कि जो जमीन है आपको जमीन मिलेगी, उसके बाद आपका मकान अच्छा होगा और उसके बाद जो वाहन है, वाहन सौख्य आपका अच्छा होगा। पर यहाँ पर सूर्य होने के कारण से आपका जो माता के साथ जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं तो खटास आपके जीवन में रहेगी। इस प्रकार से आपको सूर्य चतुर्थ स्थान में स्थित होने के कारण से शुभ फल देता है। उसके आगे जो पंचम स्थान में है, पंचम स्थान में सूर्य अत्यंत शुभकारी योग बनाता है। यह स्थान में अत्यंत शुभ फल आपको सूर्य होने के कारण से मिलेगा। तो इस स्थान में क्या मिलेगा, तो उच्च शिक्षण आप प्राप्त कर पाओगे और आपका जो स्वभाव है वह सदाचारी होगा। आपकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होगी। इस कारण से आपको सूर्य अत्यंत शुभ फल इस पंचम स्थान में स्थित होने के कारण से मिलेगा। और संतान सुख भी यहाँ से देखा जाता है, तो संतान सुख भी आपको यहाँ से मिलेगा। पर इस स्थान में सूर्य होने के कारण से और इस स्थान में सूर्य और अग्नि की राशि यदि है तो वहाँ पर जो संतान है उसमें और आपके साथ कहीं ना कहीं तो खटास आपको दिखेगी। उसके बाद जो षष्ठम स्थान है, वह षष्ठम स्थान में यदि सूर्य है तो अच्छी नौकरी आपको यहाँ पर सूर्य लगवाएगा। इस स्थान को रिपु स्थान कहा जाता है। इस कारण से आपको जो आरोग्य है, यानी कि जो आरोग्य है वह भी आपको अच्छा
फल उसमें देगा। उसके बाद है वह शत्रुता में विजय आपको प्राप्त करवाएगा, न्याय यहाँ पर आपको प्राप्त करवाएगा और यह आप न्याय प्रिय भी इस कुंडली के अनुसार होंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है। और जीवन शक्ति यानी कि जो आपकी जो प्रबलता है, जो विचार है आपके, वह जीवन के प्रति अत्यंत शक्तिशाली और शुभ विचार आपके मन में होंगे। इस कारण इस तरह से आपको जो षष्ठम स्थान में सूर्य है अत्यंत शुभकारी आपको फल देगा। उसके आगे का जो स्थान है वह सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन है, उसमें आपको किस प्रकार से फल देगा। तो दाम्पत्य जीवन में इस सूर्य यदि सप्तम स्थान में आपके कुंडली में स्थित है तो दाम्पत्य जीवन में आपको कहीं ना कहीं तो खटास मिठास, कहीं कभी कभी ज़्यादा ही आपको जो गुस्सा आएगा, या आपकी जो पत्नी है उसमें कभी कभी जो गुस्से के कारण से आपके बीच में कहीं ना कहीं तो खटास जीवन में आएगी। इस प्रकार से आपका जीवन और जो आपका जो पार्टनर है, यानी कि यदि आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपका यदि पार्टनर है तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो खटास आपके जीवन में आएगी। इस प्रकार से सप्तम स्थान में सूर्य होने के कारण से आपको यह शुभ फल मिलता है। आगे जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान से हम देख सकते हैं कि जो ऋण है, कष्ट है, रोग है और सभी बातें जो मृत्यु है, इस प्रकार से हम इस अष्टम स्थान से देखते हैं। तो आपको इस अष्टम स्थान में यदि सूर्य है तो आपको किस प्रकार से फल मिलेगा। तो कमर के आपको प्रॉब्लम्स होंगे, कमर की पीड़ा आपको होगी। पर यदि सूर्य स्थान में है तो आपको लंबी आयु यह सूर्य प्रदान करता है और आप इस स्थान में सूर्य होने के कारण से आप धनी बनोगे। बुद्धिमान भी यह लोग होते, आपके जीवन में आप 100% अच्छा पद प्राप्त करोगे। उसके आगे जो नवम स्थान है, नवम स्थान में यदि सूर्य है तो आपको भी 100% यहाँ पर शुभ फल मिलेगा। उच्च विचार आपके होंगे और इसी के साथ जो वाहन है, नौकरी है, उसका सुख भी आपको अच्छा इस सूर्य नवम स्थान में होने के कारण से आपको मिलेगा। उसके बाद जो दशम स्थान में है, दशम स्थान से व्यवसाय देखा जाता है, तो व्यवसाय का भी यह स्थान होने के कारण से इस स्थान में सूर्य है तो आपका व्यवसाय अच्छा होगा, व्यवसाय में आपकी रुचि होगी। इस प्रकार से आपको जो नौकरी है, यश है, कीर्ति है और सरकार संबंधित कार्य, इस कार्य में भी आपको 100% शुभ फल मिलेगा और राज सम्मान आपको इस स्थान से सूर्य होने के कारण से आपको मिल पाएगा। उसके बाद जो एकादश स्थान है, एकादश स्थान से यहाँ पर अत्यंत शुभकारिक फल, यानी कि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको यहाँ पर शुभ फल मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? धनी होगा, विद्यावान होगा, बुद्धिमान होगा। जो और कर्म है सरकार संबंधित या किसी भी कार्य के संबंधित, तो 100% आपको यहाँ पर शुभ फल मिले। बाद जो द्वादश स्थान, यहाँ पर द्वादश स्थान है, तो द्वादश स्थान से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से होगा। तो व्यक्ति द्वादश स्थान में सूर्य होने के कारण से यहाँ पर आलसी होगा, निश्चिंत होगा, लंबी यात्राएं करने वाला यहाँ पर सूर्य होने के कारण से आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से जो सूर्य है आपको फल देगा। जो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है, ये जो 9 ग्रह है वह किस प्रकार से, किस स्थान में, किस प्रकार से आपको फल देंगे। तो जो सूर्य है वह प्रथम स्थान में स्थित होकर जो सप्तम स्थान पर दृष्टि डालता है, द्वितीय स्थान में बैठकर यहाँ पर उसी के साथ यह स्थान का भी फल देता है और उसी के साथ जो दृष्टि डालता है तो यहाँ पर भी फल देता है। इसी प्रकार से यानी कि हमने जो देखा है कि जो प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, जो स्थान है 12, उस स्थान के अनुसार जो स्थान में बैठा है उस स्थान से जो सप्तम स्थान आता है उस सप्तम स्थान का भी फल वह देता है। यानी कि हम कहाँ, यदि आपके कुंडली में सूर्य प्रथम स्थान में है तो प्रथम स्थान का जो यशस्वी है, ज्ञानी है, राज सम्मान आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से फल जो है उसी के साथ आपको यह सप्तम स्थान का भी फल आपको देगा। यानी कि दाम्पत्य जीवन में जो खटास होगी वह आपको दिखाई देगी और आप स्वाभिमानी भी होगी। इस प्रकार से यानी कि प्रथम स्थान का भी फल आपको देगा और सप्तम स्थान का भी फल आपको देगा। उसी के साथ द्वितीय स्थान
द्वितीय स्थान यहाँ पर है तो उसकी सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर गिर रही है, तो द्वितीय स्थान का भी फल मिलेगा, अष्टम स्थान का भी फल मिलेगा। इसी के साथ जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश किस स्थान में स्थित है और उसकी कहाँ पर दृष्टि सप्तम दृष्टि गिर रही है, यानी ये पूर्ण दृष्टि गिर रही है, उसके अनुसार दो भावों का फल आपको सूर्य देता है। इसी प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से जो आगे के जो 9 ग्रह है, यानी कि जो पूरे 9 ग्रह है, उनकी सभी की जानकारी किस स्थान में किस प्रकार से आपको शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा और किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तो आपको जो आने वाली वीडियो है वह जल्द से जल्द मिल पाए और आप इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष सीख पाए। तो धन्यवाद।